साथियों नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष फिर एक बार अपने दिल की बात कहने के लिए आपके मुखातिब हूँ आपके सामने। और आज मैं आपसे बात करूँगा फिर एक नए विषय पर। जैसे मैं आपको पता है कि मैं हमेशा किसी न किसी ने एक नए विषय पर आपके सामने आता हूँ अपने दिल की बात को लेकर। और मैं आपको हमेशा की तरह फिर एक बार बताना चाहूँगा कि मैं एक दिल की बात कहने वाला व्यक्ति हूँ। मेरा उद्देश्य कहीं किसी राजनीतिक, सामाजिक या कोई एनजीओ को लेके मैं कहीं बिलोंग नहीं करता हूँ। ये मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस बात को ध्यान में रखें कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी से या किसी विचारधारा से नहीं हूँ। अब इसके बाद मैं आज आपसे एक अपने विषय के साथ आ रहा हूँ, जिसका विषय है राजनीतिक परिदृश्य पर। आज मैं आपसे बात करूंगा कि हमारे समाज में, हमारे देश में चुनाव एक सबसे बड़ी जटिल और एक लंबी प्रक्रिया है, जो देश का बहुत एक बड़ा खर्च पैदा करती है और आपस में वैमनस्यता या कर्मचारियों को व्यस्तता देती है। तो मेरा ऐसा सोचना है, मानना है कि देश में चुनाव हो रहे हैं और होते रहेंगे। लेकिन समस्या तब आती है जब कोई व्यक्ति चुनाव जीत चुका होता है, चुनाव जीत गया किसी विशेष कारण से, या तो वो पार्टी छोड़ देता है या कहीं दुर्घटना के कारण वो इस दुनिया में नहीं रह जाता है। तब हमको, सरकार को एक उपचुनाव पे जाना पड़ता है। उपचुनाव मतलब फिर एक वही नई व्यवस्था, 4 माह 6 माह में देश पे होने वाले खर्चे को, देश को खर्चे के लिए झोंक देना। मेरा सुझाव ये है कि जो भी व्यक्ति चुनाव जीता है और आज नहीं है किसी कारण से, हम क्यों ना एक संविधान का एक ऐसा नियम बनाएं, एक ऐसी बात को सोचें कि इसके जो पीछे वाला व्यक्ति था, हम उसको उसके स्थान पर, उसके न रहने पर मान लें। क्योंकि वो भी एक जनप्रतिनिधि है, ये भी जनप्रतिनिधि है। अगर ये आदमी 1 लाख वोटों से जीता है तो सामने वाला, पीछे वाला व्यक्ति 70,000, 80,000, 50,000 वोटों से जीता है। निश्चित रूप से लोग की उसके साथ भी कहीं ना कहीं एक विचारधारा थी, लोगों के बीच में वो लोकप्रिय था। तो हम यदि इस संविधान में ऐसा बदलाव कर लें कि उसके न रहने पर हम उसके पीछे जो सेकंड नंबर का उनका उम्मीदवार था, उसको मैं यथावत मान लूँ, और उसके साथ यदि मैं उसको यथावत मानता हूँ तो मेरे देश का खर्च बचेगा, आपसी वैमनस्यता बचेगी, और जो कर्मचारियों को हमें चुनाव में देना होता है, जो उनके खुद के व्यक्तिगत काम होते हैं, उन सब का व्यवधान, उनकी व्यस्तता और समस्याएं से निजात मिलेगी। अतः मेरा आज के विचार में मेरे एक दिल की बात यह है कि इस चुनाव पर, उपचुनाव पर होने वाले खर्च को टालने के लिए एक बहुत अच्छा सुझाव है कि उस उम्मीदवार को हटाकर हम एक नया उम्मीदवार लाएं, और नए उम्मीदवार, कल चुनाव होंगे तो कोई ना कोई जीतेगा, फिर हो सकता है वही व्यक्ति जीत जाए। हमारे देश में ये मैं सब कहूँ कि कहीं पर भी एक बहुमत या नहीं, जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा वोट पाता है वो व्यक्ति जीता माना जाता है, निश्चित बात है। तो उसके न रहने पर वो व्यक्ति ही, वो उम्मीदवार ही एक हमारे इधर प्रथम माना जाए, और उसको उसके स्थान पर नियुक्ति देकर उसको वो जीते का प्रमाण पत्र दे दिया जाए, जिससे देश का खर्चा बचेगा, आपसी वैमनस्यता खत्म होगी, और उस लोगों के दिए हुए वोटों की भी सरकार के द्वारा एक उन लोगों को एक मान सम्मान मिलेगा कि हमारे वोट दिए हुए व्यक्ति को सरकार ने स्थान दिया। इस प्रकार से मेरा सुझाव ये है। मैं फिर निश्चित रूप से एक नए विचार के साथ आप सबसे मिलूंगा। जब तक के लिए मेरा नमस्कार, धन्यवाद।